हाय बोलो मम्मी। मम्मी ब्लॉग का टाइटल देंगे मम्मी की फर्स्ट फ्लाइट। ऑनेस्टली ये बोर्डिंग पास मिलने में इतनी दिक्कत हुई हमें कि हम क्या बताएं। वो कह रही है ये क्या है दिखा दो। हमने दिक्कत ला कह रही है खोलो इसको। आपने बोला वी आर इन अहमदाबाद। हे गाइस, हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वो दिन है कि हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए अभी, और अभी बता दें कि बाद में बताएं समझ में नहीं आ रहा है मेरे। चलो आगे देखते हैं अगर बता देंगे तो। अभी हम लोग घर से निकले हैं, 3 बज रहे हैं अभी, और हम लोगों को एयरपोर्ट पहुंचना है जल्दी। लाइक हम लोगों की टाइमिंग अभी गूगल मैप पे दिखा रहा है 5:14। शायद से हम लोग 5:30 तक तो अप्रॉक्सीमेटली पहुंच ही जाएंगे, जो कि हमें सही लग रहा है क्योंकि 6:30 की फ्लाइट है हमारी। अगर हम 5:30 तक भी पहुंचते हैं तो अभी हमारे पास काफ़ी टाइम रहेगा चेक इन से लेके बोर्डिंग तक। यस, अभी चल रहे हैं और रास्ते में जो जो आप अच्छा मिलता जाएगा आपको दिखाते जाएंगे कि हमारे कानपुर में क्या है। अभी एक ही चीज़ दिखने वाली है, गंगा बैराज, वही दिखा पाएंगे, बाकी तो कुछ नहीं। और देखते हैं आगे चलते हैं। इन सब चीज़ों के बीच में ये देखो इतना बड़ा पिंपल निकल आया, ये भी मेरी खुशी नहीं देख पा रहा था यार। पता है हम लोग अभी इतनी देर से एक मोमोज नहीं, मतलब मोमोज ढूंढ रहे थे, क्योंकि जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे मोमोज नहीं मिलते हैं और मेरे भ्राताश्री को मोमोज खाना है। वीडियो एडिट कर रहे थे, एक करेक्शन, अहमदाबाद में मोमोज मिलते हैं लेकिन अच्छे ऑथेंटिक मोमोज नहीं मिलते हैं जैसे यहाँ पर मिलते हैं हर जगह। वैसे मोमोज नहीं मिलते हैं अहमदाबाद में, ओनली वाव मोमोज ही मिलते हैं जो उसको पसंद नहीं है। इसीलिए हम लोग ऑथेंटिक मोमोज ढूंढ रहे थे। ये ऊपर पहले नहीं बना था, सिर्फ नीचे वाली रेलिंग थी। बहुत लोग यहाँ से कूद के मर गए, इसलिए रेलिंग ऊपर बनाई गई है। रात में लाइट जलती है तो यह और अच्छा लगता है। बस तो अभी हम लोगों ने होप नहीं छोड़ी है और शायद से मोमोज मिल जाएं, तो देख रहे हैं। बाकी पता है पहले हमें लगा था कि हमें व्लॉग का टाइटल देना है, तो हम व्लॉग का टाइटल देंगे मम्मी की फर्स्ट फ्लाइट, या ऐसा ही कुछ इससे रिलेटेड हमने ये सोचा था व्लॉग का टाइटल देने के लिए। लेकिन अब हमें लग रहा है व्लॉग का टाइटल होगा मोमोज की तलाश, जो कि खत्म नहीं हो रही है। अब मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा है कि हम क्या करें। और सबसे बड़ी बात कि वो छोटा बच्चा सोच रहा होगा कि हम लोग लेके आ रहे हैं और हम लोगों को यहाँ मिल ही नहीं रहा है। मेन बात ये है। बाय द वे तुम लोग मेरे नेल्स देखो, डेली दिखाएंगे जब तक हम इसको टिका पाते हैं। पता है मेरे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होता है नेल्स को टिका पाना, तो जब तक ये टिकेगा तब तक हम आप लोगों को डेली दिखाते रहेंगे। ऐसे देखो मेरे नेल्स, देखो मेरे नेल्स, देखो मेरे नेल्स, देखो। वो वाला नहीं है, देखो गाइस, देखो ना, देखो ना, देखो ना। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। मोमोज मिल चुका है फाइनली, और अब ये पहुंच जाएगा देवांग के पास फाइनली। हमें तो लग रहा था मिल ही नहीं पाएगा, बट फिर भी मिल गया है। मैटर हो गया गाइस, मैटर। पुलिस खड़ी है सामने। सबसे पहली बात, मोमोज मिल गए हैं, मोमोज। बाल मेरे कैसे हो गए? कोई बात नहीं, भी पहुंचने से पहले अच्छे से कॉम करूंगी बालों में, कॉम करूंगी। ओह माय गॉड, फ्लाइट में बैठ रहे हैं इसलिए इंग्लिश एक्सेंट आ रहा है गाइस। कॉम करूंगी नहीं, बालों में कंघा करेंगे। नेल्स देखो आप लोग, मैटर क्या देखोगे। ऑनेस्टली ये बोर्डिंग पास मिलने में इतनी दिक्कत हुई हमें कि हम क्या बताएं। और ये महिला इतनी धीमे धीमे चल रही है, हमें लग रहा है कहीं मेरा कुछ छूट ना जाए। चलो चलते हैं। अब हम लोगों ने सिक्योरिटी चेक इन कर लिया है फाइनली। अब हम आगे जा रहे हैं। डिपार्चर गेट में 15 है, 15 ढूंढना है। गाइस दारू भी यहीं मिल रही है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। जो मन चाहिए वो लीजिए यहाँ पे। तुम भी मेरे साथ लास्ट ही में आना। थैंक यू, थैंक यू।
हम लोगों को इधर से अंदर जाना है। ये हम लोगों का प्लेन खड़ा है। ये देखो, अब दिखा लाइट जल रही है उसमें। अब दिखा लाइट जल रही है उसमें। वो लगेज भारी हो जाता, इसलिए हम ये हाथ में लेके आए थे। दिमाग बेबी दिमाग। पता है यार, हम क्या माइक लेके आए थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं हो रहा है माइक यूज करने का, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। सो अब आप लोग ऐसे ही एडजस्ट करो, देखते हैं अगर हम माइक यूज करेंगे तो। बाकी ये बैग ला, और क्या सबको फोटो भेज के जलाऊंगी, सबको। आओ भाग के दिखाओ पीछे कितनी लाइन लगी है अभी। अभी हम यहाँ प्लेन में अंदर बैठे ही थे यार। पता है, हम रिएक्शन सिर्फ दिखा सकते हैं क्योंकि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। हम लोग क्या बोल रहे थे, क्या कर रहे थे, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही थी। और हम और मम्मी सिर्फ लगातार हंसे जा रहे थे, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी हम दोनों को। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, भाई मम्मी का तो फर्स्ट टाइम था, समझ में आता है। हम इतना खुश हो रहे थे कि हम क्या ही बताएं, 3-4 बार बैठ चुके हैं हम प्लेन में, बट स्टिल आज भी हमें ऐसी फीलिंग आती है जैसे हम ऐसा काम कर रहे हैं जैसे आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। और आप लोगों को बता दें कि हम पहले ऐसे आदमी हैं जो प्लेन पर बैठा है मेरे घर में। सो मैं अपने पूरे घर में पहली बार प्लेन में बैठी हूँ। मेरे घर में आज तक कोई प्लेन नहीं बैठा। और दूसरी मेरी मम्मी है। यहाँ पर पता नहीं मम्मी हमें क्या बता रही थी, कुछ बुराई ही कर रही थी इधर उधर की, जो हमें समझ में अभी नहीं आ रहा है कि हम आप लोगों को बता सके, बट स्टिल ये मोमेंट हम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मम्मी के लिए तो फर्स्ट टाइम था, वो स्पेशल था ही, बट मेरे लिए भी ये बहुत स्पेशल था कि हम पहली बार मम्मी को प्लेन पे लेके गए। और ये ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना भाई, कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ सकता जब तक वो उस टाइम पे है नहीं वहाँ पे, उस चीज़ को फील नहीं कर रहा है, कोई भी ये चीज़ नहीं समझ सकता है। हमें तो ऐसी फीलिंग आज तक नहीं आई। और यहाँ में जो समझ में आ रहा है ना, मेरी मम्मी हमें बता रही थी कि ऐसे कान बंद हो रहे हैं अब ये वो। और प्लेन अभी टेक ऑफ हो चुका है, हम लोग इन एयर हैं। अभी जो हमने प्री बुक मील किया था ना, वो आ चुका था। एक हमने वेज मील की थी, आई नो उनके पास नहीं होगी, तभी उन लोगों ने ये पनीर रैप दे दिया था। और ये मम्मी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था ऑनेस्टली, बट हमें ये भी अच्छा लग गया था, तो हम आधा तो ये भी खाए थे, थोड़ा मम्मी ने पनीर रैप खाया था। और उसके बाद मेरा फेवरेट पनीर टिक्का सैंडविच, जो कि हम हर बार जब प्लेन में जाते हैं तो यही लेते हैं, और हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। आई लव दिस। इसके पीछे ही हम जाते हैं, ऐसा कुछ समझ लो आप। जब भी जाएंगे तो हम ये ज़रूर लेते हैं, एंड आई लव दिस। और पूरा हम लोग ये खा रहे थे, खाते खाते पूरा टाइम बीत गया। अब मम्मी यहाँ व्लॉगिंग कर रही है, ये तुम लोग देखो। ये खा रही है और बैठे खा चुके। मैं अपनी जेब में लिप ग्लॉस रखा था, वहां चेक इन वाले में वो कह रही है ये क्या है दिखा दो, नमकीन दिख कर ला, कह रही है खोलो इसको। हमने ग्लॉस हमने खोला तो ले गई। हम लोग खा पी के जस्ट बैठे ही थे कि हमारी फ्लाइट लैंड होने वाली थी। भाई खाने पीने में इतना बिजी हो गए थे हम लोग कि पता ही नहीं चला कि कब अहमदाबाद आ गया। यही फायदा होता है, अगर आप ट्रेन से जाते तो मिनिमम 2-3 दिन लगते ही हैं अहमदाबाद पहुंचने में। और देखो फ्लाइट से गए 1 घंटे में हम लोग अहमदाबाद। कभी कभी आराम से बैठ के सोचते हैं तो लगता है टेक्नोलॉजी भी कितनी आगे बढ़ गई है कि कोई चीजें होती हैं हम लोगों को 3-4 दिन 5 दिन वहां पहुंचाने में लगाएंगी, और एरोप्लेन है कि 1 घंटे में आप अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो और फिर वहां जाकर आराम करो। देखो हम लोगों की लैंडिंग हो भी गई है और अब बारी है बाहर जाने की। मेरी मम्मी का फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा गया है, और हम लोगों को जो मजा आई है ना कि क्या ही बताएं। वो होता है ना कि 2 लेडीज साथ में बाहर चिल आउट करने गई हैं, ऐसी फीलिंग आ रही थी। वो कहते हैं ना समय बदलता है, एक वो टाइम है कि 5 बजे के बाद हम लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और एक आज का टाइम है जो हम और मम्मी खुद अकेले अहमदाबाद जा रहे हैं। वी आर इन अहमदाबाद। वो है बेल्ट नंबर 2, वहां पे मिलेगा लगेज।
देख रहे हो, एयरपोर्ट से ही पता चल गया कि हम लोग अहमदाबाद आ गए हैं। उसके बाद हम चले गए थे अपनी कॉफी लेने। स्टारबक्स हमें यहाँ नहीं मिला था। ऑनेस्टली बता रहे हैं, जब भी हम फ्लाई करते हैं ना तो हम स्टारबक्स की कॉफी जरूर पीते हैं क्योंकि वो बहुत रिफ्रेशिंग होती है। बट कोई बात नहीं, इससे भी काम चला लेंगे। ये भी अच्छी थी। इतना मेस्ड अप हो गया, टर्मिनल 1 और 2 में इतना कंफ्यूज हो गए कि अब तो ज्यादा देर रुकना पड़ गया। तो मेरी कॉफी हो चुकी है अभी हजम। तो अब हमें चाहिए कुछ नया खाने के लिए। बाकी एयरपोर्ट अच्छा है, दिखाते हैं। अभी मौसा आ गए थे हमें लेने के लिए और हम लोग जा रहे थे घर। ये आस्था हमें दिखा रही थी कि ये पतंग है अहमदाबाद की जो हमेशा घूमती रहती है। ऑनेस्टली बता रहे हैं, हमें अभी तक नहीं समझ में आया क्योंकि हम देख नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे हैं घर। व्लॉगिंग इसके आगे हमसे करनी पॉसिबल नहीं होगी। लास्ट तक तुम लोग देख लो बस क्या होता है। हमने बस वहां जाकर सिर्फ खाना खाया है और उसके बाद मौसी ने मेरे अच्छे से चंपी की है और मजा आ गया आज की फ्लाइट लेके। पता है, कुछ करना नहीं पड़ा बट स्टिल थोड़ी सी थकान तो हो ही जाती है, इसलिए हम अच्छे से चंपी करा के चले गए थे सोने। कल का दिन बहुत खास है, कल से सारे फंक्शन शुरू होंगे तो व्लॉग देखना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय।